नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है जे विथ आर यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं शिवाजी महाराज की वीरता की एक कथा। सदियों के अंधकार के बाद दक्षिण में एक सूर्य निकला, जिसने पद दलित हिंदुओं को एक बार फिर से सीना चौड़ा करने का अवसर प्रदान किया। उस सूर्य का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। पुराना भारत मुख्य 3 सल्तनों के अधीन था, मुगल शाही, कुतुब शाही और आदिल शाही। मुगलों ने पूरे उत्तर भारत को और बाकी दोनों ने दक्षिण भारत को अपना गुलाम बना रखा था। उस समय शिवाजी महाराज के पिता बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत के एक सरदार थे। उन्होंने खुश होकर शिवाजी महाराज को छोटी सी रियासत दे दी। फिर शिवाजी महाराज ने अपनी छोटी सी जमींदारी को इतना बढ़ाया कि आदिल शाही नहीं बल्कि मुगल शाही भी त्रस्त हो गई। बीजापुर के सुल्तान ने बड़ी हसरत से अफजल खान को शिवाजी महाराज का सफाया करने भेजा था, लेकिन अफजल खान अपनी आधी से अधिक सेना के साथ समाप्त हो गया। शिवाजी महाराज के सेनापतियों का हौसला बुलंद था। उन्होंने पूरे प्रदेश में खंडनी वसूलनी शुरू कर दी। बीजापुर में यह अफवाह फैल गई कि शिवाजी महाराज बीजापुर पर हमला करने वाले हैं और अली आदिल शाह को गद्दी से उतारकर किसी दूसरे को सुल्तान बनाना चाहते हैं। सुल्तान ने दरबार बुलाया और कर्नूल के बहादुर सरदार सिद्दी जौहर से सहायता मांगी। सिद्दी जौहर बहुत पराक्रमी, युद्ध कौशल और जोशीला व्यक्ति था। वह 20,000 घुड़सवार और 40,000 पैदल सेना के साथ शिवाजी महाराज को सबक सिखाने पन्हालगढ़ चल दिया। उसके साथ अफजल खान और रुस्तम जहां भी थे, जो पिछली जंग में शिवाजी महाराज के हाथों मार खाए थे। शिवाजी महाराज की तमाम सेनाएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुहिमों में व्यस्त थी। समय शिवाजी महाराज के पक्ष में नहीं था और सिद्दी जौहर चला आ रहा था। तभी खबर मिली कि मुगलों का सरदार शाइस्ता खान भी 75,000 की सेना के साथ निकल पड़ा है। शिवाजी महाराज ने अपने सभी किलों को अनाज, घी, बारूद से भर देने और पानी की व्यवस्था कर लेने का आदेश दे दिया था। कुछ ही दिनों में सिद्दी की फौज पन्हालगढ़ के किले तक आ गई और उसने समय न गवाते हुए तुरंत ही किले को हर तरफ से घेर लिया। उधर शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और चैन से बैठ गया। शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को कैसे भगाया और कैसे उसकी उंगलियां काट दी, वह पूरा वीडियो हमारे चैनल पर है, आप वहां जाकर देख सकते हो। 2 महीने बीत गए। शिवाजी महाराज अपनी तोपों के भरोसे आराम से बैठे थे। सिद्दी जौहर का घेरा बहुत मजबूत था, फिर भी वह जब भी आगे बढ़ता किले की तोपों की मार से उसे वापस लौटना पड़ता। शिवाजी महाराज को उम्मीद थी कि जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू होगी, सह्याद्री पर्वत से आती पानी की मार से घेरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। पर सिद्दी भी कम जिद्दी नहीं था। वह वर्षा ऋतु में भी डटकर खड़ा रहा। उसने चाल चली, राजापुर के अंग्रेजों को खूब पैसे खिलाकर उनकी लंबी दूर तक मार करने वाली तोपों और तोपची मंगवा लिए। यह वही अंग्रेज थे जिन्हें कुछ ही महीने पहले शिवाजी महाराज ने अभयदान दिया था और संधि की थी। अंग्रेजों की आधुनिक हल्की तोपों ने सिद्दी जौहर का पलड़ा भारी कर दिया। अब तो कुछ भी करके शिवाजी महाराज को किले से बाहर निकलना ही था। एक रात पन्हालगढ़ किले की दीवार से रस्सियों के सहारे एक सन्यासी को ऊपर लाया गया और वह शिवाजी के सामने पेश हुआ। उसे देख शिवाजी महाराज बहुत खुश हुए। उसको गले लगते हुए बोले, अरे महादेव, तू इधर कैसे? सन्यासी के भेष में आया हुआ यह महादेव शिवाजी महाराज का खास जासूस और मित्र था। पिछले महीने भर से सैनिक बनकर सिद्दी की सेना में था और आज मौका देखकर किला चढ़ गया था। वह उत्साहित स्वर में बोला, राजे, ऐसा घेरा मैंने कभी नहीं देखा। सिद्दी के सारे सरदार दिन में कई बार चक्कर लगाते हैं। खुद सिद्दी भी दिन में 2 बार चक्कर लगाता है, पर जो उत्तर की ओर पहाड़ी ढलान है, वहाँ 2 चौकियों के बीच दूरी बाकियों से अधिक है। वहां से दाव लगाया जा सकता है। शिवाजी महाराज ने पूरी बात सुनी और महादेव को आराम करने के लिए कहकर अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सभा बैठी। वहां बाजी प्रभु, त्र्यंबकराव, गंगाधर पंत, पेशाजी जैसे सरदार जुटे। वहां महादेव को बुलाया गया और महादेव ने सारी बातें बताई। यह सुनकर त्र्यंबकराव बोले, यह तो शुभ समाचार है, अब रुकने का कोई फायदा नहीं। जितना जल्दी हो आप यहाँ से निकल जाए राजे। बाजी प्रभु अपना रोष छुपा न सके और बोले, हमारे होते हुए राजे यो छुप छुप कर भागे, यह मराठों के लिए डूब मरने की बात है। इस पर शिवाजी महाराज बोले, इतिहास से शिक्षा लो बाजी। क्या कृष्ण मथुरा से नहीं निकल गए थे? क्या यह यादवों के लिए डूब मरने की बात थी? हम जाएंगे तो दुगनी शक्ति से वापस भी आएंगे। युद्ध में अंतिम जीत से पहले कई बार छोटी छोटी लड़ाइयाँ हारनी पड़ती है। शिवाजी महाराज कुछ क्षण रुककर
फिर बोले, यहाँ से निकलना ही अत्यंत कठिन है, पर उससे अधिक कठिन होगा निकलने के बाद 15 कोस की दूरी तय कर विशालगढ़ तक पहुंचना। क्या हम इतनी दूर शत्रुओं की नजर में आए बिना या पीछा करती फौज से बचकर पहुंच सकते हैं? फिर से बाजी प्रभु पूरे जोश से बोले, राजे आप बस इस किले से निकलिए, आपको विशालगढ़ तक पहुंचाने का जिम्मा मेरा। सब ठीक था, पर राजे संतुष्ट नहीं थे। योजना में कुछ तो कमी थी। इस मौके पर पकड़ा जाना बहुत भारी पड़ता था। शिवाजी महाराज डरते नहीं थे, बल्कि यह सोचकर परेशान थे कि वे यदि पकड़े गए तो हिंदू शाही का सपना आकार लेने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। मराठों के बीच आपसी मनमुटाव इतना था कि यदि वह न रहे तो मराठे और सारी जनता यूं ही न जाने कितने पीढ़ियों तक गुलाम बनी रहेगी। शिवाजी महाराज के बार्बर का नाम था शिवा। वह उनके जैसा ही दिखता था। वह कई दिनों से शिवाजी महाराज की उदासी पड़ रहा था, पर कुछ बोलने की हिम्मत न होती थी। एक दिन शिवाजी महाराज अपने कक्ष में आए तो देखा कि उनका बार्बर उनके वस्त्र और आभूषण पहनकर शीशे के सामने खड़ा है और अपनी दाढ़ी को एक खास तरीके से संवार रहा है। महाराज चुपचाप से उसे देखते रहे। जब शिवा नाई ने अपनी सज्जा पूरी कर ली तो शिवाजी राजे की आंखें फटी रह गई। वह हूबहू उनका प्रतिबिंब लग रहा था। तभी उसकी नजर अपनी ओर देखते हुए राजे पर पड़ी। वह हड़बड़ा गया और झपट कर उनके पैरों में गिर पड़ा। महाराज ने पूछा, शिवा यह सब क्या है? शिवा ने कहा, राजे अपराध क्षमा हो, लेकिन मैंने यह सब खिलवाड़ में नहीं पहना है। गणपति ने मुझे आपके जैसा शरीर दिया है। मैं देख रहा था यदि मैं आपकी तरह कपड़े वगैरह पहन लूं तो क्या मैं राजे बन सकता हूँ? राजे देखिए, मैं बिल्कुल आप जैसा ही लगता हूँ। मराठे भले मुझे पहचान ले, पर शत्रु इतनी आसानी से नहीं पहचान सकेंगे। छोटा मुंह बड़ी बात। मैं आपको सलाह देता हूँ, मेरी विनती सुन लीजिए। क्या हो कि मैं आपके भेष में पकड़ा जाऊँ, फिर तो आपका रास्ता साफ हो जाएगा। आप आराम से निकल सकते हैं। एक मामूली नाई के मुंह से ये बलिदान की बातें सुनकर राजे का मन भर आया। उन्होंने उसे गले से लगाया और कहा, मैं स्वयं के प्राणों के लिए तेरा प्राण अर्पण नहीं कर सकता। शिवा पैरों में गिरा और बोला, राजे आपके लिए, महाराष्ट्र के लिए, भारत भूमि के लिए कितने मराठा सैनिक युद्ध लड़ते हैं और मृत्यु पाते हैं। आप जब इस किले से निकलेंगे तो न जाने कितने वीर मराठे आपके लिए बलिदान देंगे। तो क्या मैं ही इतना अधम हूँ कि अपने प्राण बचाता फिरूं? मेरे हिस्से का स्वर्ग मुझसे न छीनो राजे। मरना तो कभी ना कभी है, फिर आपके लिए मरना तो जीवन जीने से अधिक आनंददायक होगा। राजे कुछ बोल न सके और वह मंत्रण कक्ष की ओर चल गए। फिर आगे क्या हुआ यह जानने के लिए पार्ट 2 हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय भवानी जय शिवाजी जरूर लिखें।